हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी फ्री में। तो आज हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पूरा ऑब्जेक्टिव तो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट करने वाले हैं। लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखने से पहले आपको इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि अगर हम साइन टैन कॉस निकालते हैं तो कहाँ से कहाँ तक निकालते हैं। और इस तरह से आपको एक टेबल रहता है इसमें, वो भी पूरा याद होगा, तो आप आसानी से इस चैप्टर से तो आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। तो आ जाते हैं हम पहला क्वेश्चन में। पहला है tan इनवर्स माइनस एक्स, ये डायरेक्ट फार्मूला है, माइनस tan इनवर्स एक्स, माइनस tan इनवर्स एक्स। दूसरा है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, ये हो जाएगा x। अब है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। आपको पता होगा कि जब हम साइन की वैल्यू निकालते हैं तो वो -π/2 से π/2 तक में निकालते हैं, और यहाँ पे टेबल रहता है साइन का, और उसी टेबल के हिसाब से आपको साइन की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू होगा π/3। अगला भी प्रिंसिपल ऑफ हमें साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू है, जिसका वैल्यू हो जाता है π/4। अब आ जाता है माइनस वाला। जब साइन इनवर्स -1/2 रहे तब हम क्या करेंगे, क्योंकि साइन की वैल्यू -π/2 से π/2 हम निकालते हैं, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो जाती है π/6, और यहाँ पे हम आगे में लगा देंगे माइनस। अब है कॉट इनवर्स -√3, डायरेक्ट वैल्यू कॉट की वैल्यू हम निकालते हैं, कॉट की वैल्यू हम निकालते हैं 0 से लेके पाई तक में। तो यहाँ पे जब आप टेबल देखेंगे, अगर आपको टेबल याद होगा तो ये हो जाएगा 5π/6। अगला है tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू भी बिल्कुल साइन के ही सिमिलर होती है। अगर हम साइन को -π/2 से π/2 निकालते हैं तो tan की भी वैल्यू हम -π/2 से π/2 निकालते हैं, जिसमें ये हो जाता है π/4। आगे बढ़ते हैं। कॉस के केस में सीन थोड़ा दूसरा होता है। कॉस के केस में जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो 0 से लेके पाई तक में निकालते हैं। तो हमारे पास है कॉस इनवर्स √3/2, इसका वैल्यू हो जाता है π/6। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ ही रहेगा, बस आपको अगर याद रहता है तो आप आसानी से इसे बना लेंगे। अगला है tan इनवर्स x+y और 1 - xy। देखिए ये दो तरीके से पूछा जाता है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आपको इतना याद होना चाहिए। आपको ये भी याद रख सकता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स -x तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा। अब है कॉट इनवर्स -x तो यही हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स x। और अगर कॉसेक का भी आपसे पूछे तो कॉसेक का भी यही होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स x। लेकिन जब हम कॉस में कॉट में जाएंगे तो वैल्यू डिफर करने लगती है। अब आगे है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π/3। अगला है कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक की वैल्यू हम निकालते हैं -π/2 से π/2, लेकिन उसमें हम 0 को छोड़ देते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू हो जाएगा π/6। अगला है सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स की वैल्यू हम 0 से लेके पाई तक में निकालते हैं, और जिसमें कि π/2 को हम छोड़ देते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाता है π/3। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इसमें क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1/x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जिसका हो जाता है कॉसेक इनवर्स x। फिर है कॉसेक इनवर्स -x, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस कॉसेक इनवर्स x। कॉट इनवर्स 1/x, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है, इसको हम लिखेंगे और आप इसे याद कर लीजिएगा।
ये होता है साइन इनवर्स, फिर होता है x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ये भी दिया रह सकता है कि साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब आपको ये ढूंढना पड़ेगा। ये सारे डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला इसमें से कुछ ही है और जो बाकी बचे हैं वो सारे आपको वैल्यू निकालने पड़ेंगे। आपको वो टेबल याद रखनी पड़ेगी और ये भी याद रखना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक निकालते हैं, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।